सिंथेसिस के अंदर से है। कल जो पढ़ा था उसमें आपके किसी के कोई भी प्रश्न है क्या? नहीं तो आगे चलते ये हैं। कल मैंने इसे दोबारा पढ़ा। हम्म। मूल मूल में भी पढ़ा, हिंदी भी पढ़ा, रिकॉर्डिंग भी सुनी। हम्म। ये अपने आप में बड़ा ही एक मुश्किल सा लग रहा है चीजों को समझ हाँ। पाना। जैसा एक भाषा आ रहा है, उसके आधार पर फिर जो अर्थ निकल रहे हैं, मुझे जो समझ में आया कि अ, जो यज्ञ का विधान है सृष्टि में प्रारंभ से ही अंतर्निहित है, चूंकि एक भाव लाने के लिए। और लाने के लिए एक नहीं, वो है ऑलरेडी। एक है इसलिए यज्ञ विधान लागू होता है। जैसे आपकी देह एक है, इसलिए उसके ऊपर बाध्यकारी रूप से यज्ञ विधान लागू है। एकता एक का मतलब एक की मतलब एक चीज है ये। हमारी इंद्रियों से हमको अलग अलग नजर आता है। बाकी तो सॉलिडेरिटी है, आप सोच के नहीं मतलब ये तो एक है ही सारी चीज। अगर ये नहीं होती तो आप फिलोसॉफिकली कल्पना कीजिए इसकी कि ये प्रलय हो जाती, यहां कोई चीज हो नहीं सकती थी, दो हो ही नहीं सकती। फिर तो सर्वशक्तिमत्ता भगवान की हो नहीं सकती थी अगर कोई दूसरी चीज होती। तो अगर कोई दूसरी चीज है नहीं तो फिर हमको ये मल्टीप्लिसिटी क्यों नजर आती है? ये तो सारा खेल है। इसीलिए यज्ञ विधान बड़ी फंडामेंटल चीज है। ये तो एक शरीर के अंदर अंग हैं, इसलिए वो आदान प्रदान करेंगे। वैसे ही आपकी राष्ट्रीय देह हुई या सामाजिक देह हुई, उसके आप अभिन्न अंग हैं। अभिन्न शब्द से मतलब उससे अलग नहीं किए जा सकते। ये एक्चुअल में इसलिए मैं बोलता हूं कि जब आप ध्यान देंगे आपको लगेगा अरे जबरदस्त सत्य निकल के आ रहा है। ये ऐसा कि आपकी कल्पना भी कहेगी हम कहाँ हैं, क्योंकि उसकी छोटी सीमाएं टूट जाएंगी। एकदम मजबूर होगे आप वास्ट होने के लिए, क्योंकि ये किन्हीं भी बाहरी और तरीकों से एक्सप्लेन किया जा ही नहीं सकता। इसीलिए हम पढ़ के गए थे उसके अंदर कि वेदांत का अंतिम वाक्य वो कहता है अहम सो हम। तो क्या ये सत्य है? हाँ, ये सत्य है। अगर ये सत्य है तो ये तो ऐसा लगता है कि महाउन्माद की कोई बात है। ये तो ऐसा शब्द आया था उसके अंदर कि ये तो महान पागलपन है। गुरु साक्षात सामने कोई व्यक्ति है या कोई पत्थर की मूर्ति है, उसको आपको साक्षात परम ब्रह्म। परम ब्रह्म का मतलब यही है जो रियलिटी है। सोचिए आपके भौतिक इंद्रियों को छिन्न भिन्न करने का क्या तरीका है, और हम क्या देख रहे हैं। छोटा सा शालिग्राम है, उसको कहो साक्षात परम ब्रह्म। उसका रूप प्रतिनिधि कोई रिप्रेजेंटेटिव ये नहीं, परम ब्रह्म। ये काठ की मूर्ति जो मेरे पास पड़ी है ये साक्षात परम ब्रह्म है, इसके अलावा कोई रियलिटी नहीं। अब ये तो कैसे स्वीकार करी जाए चेतना के अंदर? भावना से जब आप गुरु को ठीक है देखते हो, हाँ मेरे गुरु हैं, वही गुरु जब अस्वस्थ है, उसको आप सेवा कर रहे हो, उसको टट्टी पेशाब करवा रहे हो, अब उस समय ये कहे कि ये गुरु साक्षात परम ब्रह्म, पूरी पूरी रात जाग के आप उनकी सेवा कर रहे हो, आराम नहीं आ रहा, भौतिक चेतना क्या कहेगी? और उसके अंदर फिर बाद में कृष्ण प्रेम कहते हैं बर्निंग लेटर्स ऑफ माई हार्ट। कितनी जबरदस्त बात है, देखो मैं आपके पढ़ के बताता हूं वो। ये देखो, मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूं इसकी। और इसको एक्चुअल में आप देखेंगे तो ये सत्य है। ये ही बात सत्य है। और हम किस जगत में रह रहे हैं? ये कृष्ण प्रेम कह रहे हैं, देखो स्क्रीन मिल रही होगी आपको।
हाँ भैया, ब्लैंक लेकिन नजर आ रही है? अभी नहीं आ रही, अभी नहीं नहीं आ आ रही रही? इसमें। है जी? है। जी स्क्रीन हाँ, नहीं आ ब्लैंक रही। नजर आ रही है। ब्लैंक आ रही है। अब आ रही है? हाँ, अब नजर आ रही। ठीक है। ये 29 सितंबर 1945, ये लिख रहे हैं, माय डियर दिलीप, आई विल टेल यू what is written in burning letters of fire in my heart that carry their own guarantee of truth। मेरे हृदय के अंदर ये जो सत्य अंकित है, और ये कोई भी शब्द ऐसा नहीं है कि ये एक शब्द भी इधर से उधर नहीं है, ये थ्रू एंड थ्रू एकदम प्योर सत्य है। कृष्ण एंड गुरु आर वन, बट इफ आई लीव हिम, कृष्णा में लीव मी। इसी तारीख का आप अपने हिंदी में भी देख सकते हो, कृष्ण और गुरु एक ही हैं, पर यदि मैं कृष्ण को छोड़ देता हूं, इफ आई लीव हिम, कृष्णा में लीव मी, एटलीस्ट ही में स्माइल हिज समोहम सर्वभूतेषु, सबके प्रति सम हूं, वो वाली स्माइल मेरे तरफ देगा कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, एंड से वेल इफ यू डोंट केयर फॉर मी, दैट देन आई डोंट केयर फॉर यू, एटलीस्ट नॉट मोर देन आई केयर फॉर द लाउज ऑन ए मंकीज बैक साइड। मंकी के जो पीछे कोई जोंक अगर लग रही हो, उसकी वो कितनी क्या चिंता कर रहा है, या कोई जूं अगर उसके लग रही हो, तो वैसे ही भगवान कहता है मेरे को तेरी कोई विशेष नहीं है, बट माई गुरु विल नेवर लीव मी वॉट एवर आई डू। मेरा गुरु मेरे को नहीं छोड़ेगा। आई माइट लीव हर, बट शी वुड नेवर लीव मी। आई मे फॉल फ्रॉम द पाथ, रिटर्न टू द फ्लैश पॉट्स। फ्लैश पॉट्स मतलब ये बारी, आपके सुख सुविधाएं, वैभव, जो ये जितनी भी तड़क भड़क बारी, वो फ्लैश पॉट्स, एंड वोलो इन देयर फिल्थी स्लोप्स ऑफ फॉर 5 लाइव्स और 50 लाइव। कि मैं अपने पद से गिर जाऊं और फिर से उन्हीं फ्लैश पॉट्स के अंदर चले जाऊं, और उसी कीचड़ के अंदर मैं उठापटक करूं, उसमें रेंगूं, चाहे 5 जीवन या 50 जीवन तक। आई मे blaspheme the secret stone within my heart and die cursing God and man। All this and more I may do, but she will never leave my side। हो सकता है मैं ये सारे काम करूं, मैं इतना नीचे गिर जाऊं, पर वो मेरे को नहीं छोड़ेंगी। छोड़ेंगी क्योंकि यशोदा माँ के लिए कह रहे हैं, पर आप अपने गुरु के लिए कह सकते हैं। ईच सेपरेट फॉली ऑफ माइंड, जितनी भी मैं बेवकूफियां, अरे कमी थोड़ी है हमारे करने में, विल बी ए स्टैब ऑफ सोरो इन द हार्ट ऑफ हर। मैं कोई भी ऐसा गलत काम करता हूं, वो उसके हृदय के अंदर खंजर जैसा होगा। हम कोई भी काम करते हैं जो चेतना में नीचे आता है, वो माँ के हृदय में खंजर जैसा है। अगर आप उसको गुरु मानते हो और एक बार मान लिया, वो तो आपको छोड़ती नहीं, जगदम्बा है वो ब्लीड करती रहती है आपकी बेवकूफियों को देख देख के, वो स्वीकार करती है उनको। हु इज सोरोलेस, बट शी विल नेवर टर्न अवे हर फेस, nor cease from trying to assuage the pains that I must suffer from my own foolish acts। मेरे मूर्खता के कृत्यों से जो जो मेरे को सफरिंग आनी चाहिए, उसकी तकलीफों को भी सुखद बनाने के अंदर वो पीछे नहीं हटेगी, वो कभी बंद नहीं करेगी। मेरे जो मूर्खता के कार्य हैं, उनके अंदर भी भाई तकलीफ पाऊंगा मैं, आग में हाथ दूंगा जल जाएगा, पर वो मेरे को उससे बचाने में, मेरे जले हुए में मेरे ऊपर ठंडे को उसको करने में, उसको हील करने में, वो अथक, वो तो कभी छोड़ेगी नहीं। नेवर नेवर विल शी लीव माई साइड नोर सीज टू गाइड माई स्टेप्स until I stand in that eternal ब्रज। जब तक कि मैं शाश्वत ब्रज के अंदर निवास नहीं करने लग जाता, वेयर शी स्टैंड्स नाउ, जहां की वो स्थित हैं। गॉड forsaken एंड मैन forsaken आई मे बी, बट गुरु forsaken नेवर। तो इसलिए भगवान के द्वारा परित्यक्त, मनुष्यों के द्वारा परित्यक्त मैं हो सकता हूं,
गुरु परित्यक्त कभी नहीं, कभी भी नहीं। अब ये कोई विचार थोड़ी है, आपने उछाल के अपना जीवन कोई विचार के लिए थोड़ी दे दिया। ये कोई रियल ट्रूथ गोल्ड है ये। तो इसलिए ये जो बाद में बोल रहे हैं, दिस एंड मच मोर दैट आई कैनॉट राइट, ये या और बहुत सारी है, is written in my heart, and since she always told me that all true gurus are one, I know it must also be written in yours। क्योंकि इनके क्वेश्चनिंग उठती रहती थी अपने गुरु को लेके, दिलीप कुमार रॉय के। तो कह रहे हैं क्योंकि सभी गुरु एक ही समान होते हैं, सच्चे गुरु, तो मेरे हृदय में यदि ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है, ज्वलंत अक्षरों के अंदर, तो तेरे हृदय में भी लिखा होगा यार, देख उसको, कहाँ है वो। Why do you not read it and care nothing for the words of men? And care nothing for the words of men. You will say you don't understand your guru and all the supramental business. What does that matter? उससे फर्क क्या पड़ता है? He understands you all right and tells you, or so I gather। मतलब इतना मेरे को पता चला अभी तेरी चिट्ठियों से, उनसे जो तेरा पत्र व्यवहार है, उससे मैं ये देख पा रहा हूं। To trust him and surrender yourself to Krishna। Why not just get on with it and leave the optimists and pessimists and the rationalists and the blind believers, etc., to their own courses and go get on with yours। तो ये इस तरीके की, मैं तो इस प्रसंग में मैंने शुरू किया गुरु साक्षात, और ये कहने में कि यार अच्छा लगता है, अलंकारिक चीज है, ये अलंकारिक चीज नहीं है। इसी सत्य के ऊपर ये पूरी संस्कृति खड़ी है। कैसी विचित्र बात है, और पर कितनी डीप इसका इम्प्लीकेशन है, आप ये देखो। तो यज्ञ का विधान है, ये वाली सॉलिडेरिटी को लेके चलता है कि एकत्व है, एकम सत्य। और आप कुछ भी करो, आप मतलब आप कर ही नहीं सकते, इस यज्ञ विधान से बाहर नहीं जा सकते। कैसे करोगे? आपको सांस लेनी पड़ेगी, उससे एनर्जी बनेगी, या जिस भी तरीके से। जड़ तत्व भी इस विधान से चालित है, सब चीजें इस द्वारा चालित है। मतलब एनर्जी दे रहे हो, रिसीव कर रहे हो, दान प्रतिदान। अग्नि भी जल रही है तो वो कोई चीज को जला रही है, उसमें ऊष्मा पैदा कर रही है। कोई चीज वो जल के, कोई चीज बह रही है तो ऊपर से नीचे की ओर बह रही है। मतलब सारी की सारी चीजें, बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस आप दे रहे हो, रिसीव कर रहे हो। तो ये कैसे चल रहा है? ये फंडामेंटल चीज है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। ये धीरे धीरे और खुल जाएगा और इसके संबंध में और बातें आती रहेंगी। गीता के अंदर ये कॉन्सेप्ट जो तीसरे में भी है, कर्म और यज्ञ, उसकी कमेंट्री तो आप पढ़ ही जाइए, और बाकी तो अपन ये पढ़ते हैं। आपको कोई सेंटेंस इसमें जो क्लियर और नहीं हो रहा हो, या किसी के और कोई बात हो, विवेक? ठीक है भैया, ऐसे फिर से और पढ़ते हैं। भाई आप इसकी कल्पना करो कि एक शालिग्राम रखा है, उसको कैसे कह सकते हो ये साक्षात परम ब्रह्म है? मतलब सुप्रीम रियलिटी यही है, इसके अलावा कोई दूसरी चीज है नहीं। तो मतलब अरे यार, मतलब ये पत्थर कहीं रखा भी तो है, मेरे घर में रखा है, और इतनी सारी चीजें, ये पत्थर क्या आपसे संवाद करेगा? ये साक्षात परम ब्रह्म कैसे हो सकता है? और है। और ये भी नहीं कोई हम कल्पना से कह रहे हैं, लोग हैं जो ये कर रहे हैं, उनका सर्वस्व उन्होंने दे दिया। और कोई अगर प्रतिदान न हो, उससे कम्युनिकेशन नहीं हो, तो कोई दे सकता है क्या? किसी को काठ को दे सकता है? किसी मूर्ति को दे सकता है कोई? मतलब ये कैसे संभव है, ये सोचो आप, कैसी विचित्र बात है। और जैसे ही ये ट्रूथ हमारा थोड़ा सा प्रवेश कर जाता है, एक नया जगत, एक नया सूर्य हमारे सामने उदय हो सकता है, हम सबके सामने। ये बड़ी ही विशेष बात है। ये ब्रेक नहीं होता, ये जो इंद्रियों का है ना, प्रत्यक्ष फिर अनुमान। तो आध्यात्मिकता ने शुरू ही आप्तवचन से किया कि इसको तोड़ो सबसे पहले। तो नहीं, आप कभी भी रियलिटी के पास नहीं पहुंचोगे, क्योंकि इंद्रियां देख रही है या भौतिक तरीके से हम देख रहे हैं, उसको तो कॉन्ट्राडिक्ट विज्ञान ही कर रहा है कि ऐसा है नहीं। हम आग्रह कर रहे हैं। तो अच्छा रविकांत जी, ठीक है यहाँ तक।
अब अपने मेन अपना जो टेक्स्ट है उसके ऊपर आ जाते हैं, या इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, गीता में बहुत ज्यादा डिटेल से सब दिया हुआ है, और यज्ञ के बारे में श्री अरविंद ने काफी डिटेल से लिखा है, और आपका ये तीसरा वाला अध्याय हम पढ़ लेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। हाँ, उस क्लियर कमेंट ही है, क्लियर है, समझोगे? मगर कि अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, बड़ा आनंद आता है गीता पढ़ने में। इसकी बहुत। कमेंट्री के साथ में पढ़ो। हाँ, वही पढ़ूंगा। हाँ, तो यहां से अपन पढ़ते हैं, यहां पढ़ भी चुके थे अपन। प्रत्येक सत्ता अवश्य रूप से अपने भंडार में से लगातार बाहर प्रदान कर रही है, प्रकृति से प्राप्त उसकी मानसिक आय में से, या उसकी प्राणिक और शारीरिक संपत्तियों, उपलब्धियों और निधियों में से एक धारा उस सब की ओर बहती रहती है जो उसके चारों ओर है। मतलब लगातार आप रिसीव कर रहे हो, लगातार आपके अंदर से, चाहे न चाहे, जाने न जाने, आप में से आपकी निधियां शारीरिक है, प्राणिक है, मानसिक है, इवन आध्यात्मिक है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वही है। तो यदि आप कोई कल्याण भी करना चाहते हो, या वास्तव में कोई जगत में फिलैंथ्रोपी भी करना चाहते हो, अगर आपका और दूसरा उद्देश्य भी नहीं है सपोज, तो भी ये बहुत पोटेंट तरीका है, बहुत शक्तिशाली तरीका है। भाई, छोटे पावर पे क्यों काम करना चाहते हो? आपके पास जब इतनी वोल्टेज मिल सकती है जो पूरे राष्ट्र को इलेक्ट्रीफाई कर सकती है, तो छोटे पावर पे क्यों? शारीरिक आप अगर कोई श्रम करते हैं, उससे एक सीमा तक कार्य कर सकते हैं। बिजनेस में भी आप कहते हैं, यार मैं अकेला अगर बचता रहूंगा तो इसमें एक सीमा तक कर सकूंगा, तुरंत आप प्रसार कर देते हो कि ये काम जो ये वाला काम ये कर देगा, ये वाला ये कर देगा। तो फिर बाद में और प्राणिक आधार के ऊपर आप कह रहे हैं इस पे तो और कितना काम किया जा सकता है। मानसिक आधार के ऊपर पूरा का पूरा एकदम चेंज किया जा सकता है। जैसे हिरोमुगी ईतो ने पूरे जापान को तैयार कर दिया। जिस समय उसने ये कहा था, लोग हंसते थे। अगर उसने कहा होता अपने विचारों को, तो श्री अरविंद कह रहे हैं लोग ये कहते हैं यार कैसी बातें कर रहा है। और उसने कुछ ही वर्षों के अंदर जापान को जापान बना दिया, खड़ा कर दिया। उससे पहले कुछ था ही नहीं, छोटा सा देश, छोटी सी जगह जो जिसका कोई वजूद नहीं था। किस आधार के ऊपर? इस आधार के ऊपर। और यही हम अफोरिज्म में पढ़ के गए थे कि स्पिरिचुअल रियल जो रेवोल्यूशंस आर द ग्रेट सोइंग्स। ऐसी ग्रेट सोइंग्स है जिसकी फसल तो काटते रहो सहस्त्राब्दियों तक। एक कोई मूवमेंट आता है चैतन्य महाप्रभु का, रामकृष्ण जी का, ऐसे बीज हैं जो जो अपनी निरंतर फसल हमेशा आप काटते रहो, उसमें कोई उसको मिटने वाली थोड़ी है। विवेकानंद जी ने जो बात कही उसकी गूंज कभी मिट सकती है क्या? वो तो जितना आदमी प्रवेश करता है, ये तो बढ़ने वाली चीज है, खत्म होने वाली चीज नहीं है। तो आपके अंदर ये जो आय है, ये आप देते हैं, बाहर से रिसीव करते हैं, और धीरे धीरे वैसे तो आप एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, आप ये देखते हैं यार बाहर अंदर है नहीं। और शुरुआत यहीं से करते हैं, धीरे धीरे हम यज्ञ में आगे और चलेंगे, फिर आप देखते जाइए ये क्या कहते हैं, लंबा है। और फिर सदा ही वह अपने वातावरण से अनायास ही, मतलब आप कोई प्रयास थोड़ी कर रहे हो, अब सांस तो ले ही रहे हो, या फिर आप भोजन ग्रहण कर रहे हो, देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, या अपनी ऐच्छिक या अनैच्छिक भेंट भेंट के बदले में कुछ न कुछ प्राप्त भी करती है। क्योंकि इस दान और प्राप्ति के माध्यम से ही यह अपना स्वयं का विकास संपन्न कर सकती है, और साथ ही इससे यह वस्तुओं के कुल समष्टिगत जोड़ को भी सहायता प्रदान करती है। कुल समष्टिगत जोड़ जो है, क्योंकि आप उसकी अभिन्न इकाई हैं, आपका भाग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अकेला क्या कर सकता हूं, मैं इस समय विशेष पे क्या कर सकता हूं? तो ये बात अगर कोई भी जिसने नए मार्ग खोले हैं वो ये कहता, तो नए मार्ग कभी खुल नहीं सकते थे। तो आज तक जिन्होंने भी नए मार्ग खोले हैं वो तो अकेले ही रहे हैं, कि किसी ग्रुप ने मिलके खोला हो, ये कहां। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। और इसके प्रमाण हैं, यदि आप इस पे विश्वास करना चाहें तो इसके प्रमाण उपलब्ध हैं, न करना चाहें तो वो एक अलग बात है। तो आपका जो दान है, इसके प्रति प्रतिदान है, वो कुल समष्टिगत जो जोड़ है, जोड़ मतलब जो आप जोड़ते हैं सारे को, या सम, टोटल जो सम है पूरा,
उसमें आपका भाग बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आध्यात्मिक रूप से आप ही हो और कोई है ही नहीं। इसीलिए श्री अरबिंदो कह रहे हैं मटेरियल यू आर नथिंग, स्पिरिचुअली यू आर एवरीथिंग। मटेरियल तरीके से आप कुछ नहीं हो, आप एक साइफर हो, जीरो हो, मतलब आप हो ही नहीं। मटेरियली तो आप गाड़ी में जा रहे हो, कोई ट्रक वाले से टक्कर हुई, वो ऊपर से कुचल के निकल गया, आपको तो यही पता, मतलब ये क्षण भी नहीं मिला ये रिफ्लेक्ट करने का मैं जिंदा हूं या कहां गया। तो मटेरियली यू आर नथिंग और स्पिरिचुअली यू आर एवरीथिंग। अब डिपेंड करता है आप नथिंग से एसोसिएट करते हो या एवरीथिंग से एसोसिएट करते हो। भाई इससे मैंने इस बात का साक्षात्कार कर लिया या नहीं कर लिया, पर ये ट्रूथ जो है सो है। मैं अगर इसको स्वीकार करके साक्षात्कार करता हूं, मेरे मुंह का स्वाद उतना अच्छा होता है। आप इसको ग्रहण करके करते हैं, आपका अच्छा होता है। और मैं इसको स्वीकार करके वास्तव में अगर डीप ट्रूथ से उनके ऊपर चलता हूं, तो सबके लिए अपना जीवन भी इससे कीमती है और दूसरों का भी जीवन इससे जो है लाभकारी हो जाएगा। इसलिए मां कह रही है आपका उद्देश्य कितना महान ये है, वो आपके लिए भी मीनिंगफुल होगा और दूसरों के लिए भी मीनिंगफुल होगा। तो कुल समष्टिगत जोड़ में भी जो जो पूरी कलेक्टिविटी है, उसमें भी आपका जो काम है, जो प्रतिदान है, उसमें सहायता प्रदान करेगा। एक कामना के ऊपर आप विजय प्राप्त कर लेते हो, ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट हो जाएगी। भले आप जंगल में बैठ के कर रहे हो, कहीं भी बैठ के आप अपने स्थान पे किसी चीज को, और वहीं आपने उसकी पजल को सुलझा लिया, तो ये पूरी मनुष्य जाति के लिए सुलझ गई। अब आप घर घर जाके अगर इंडिविजुअल्स की सुलझाएंगे, कितनों की सुलझा सकते हैं? यहां फंडामेंटली आपने उसकी जड़ी काट दी। तो एक, भाई औरों के ऊपर आपका बस चलता है या नहीं चलता? अपने ऊपर तो चलता है। तो यदि मैं कुछ करना भी चाहता हूं, तो ये समष्टिगत जोड़ के अंदर सहायता प्रदान करने का इससे और शक्तिशाली तरीका नहीं हो सकता। अगर कोई करना भी चाहता है, तो सबसे बढ़िया तरीका है अपने आप को पूर्ण रूप से जितना संभव हो मां के हाथ में छोड़ दिया जाए। तो कुल समष्टिगत जोड़ का इससे बढ़िया और कोई उपाय नहीं हो सकता। यही कल जो इंडियन कल्चर वाली क्लास में भी ये बात थी कि आप देश का भी कुछ करना चाहते हो, तो हमारे लिए तो कोई उसका पर्याय मां श्री अरविंद से अलग है नहीं, और इसका स्टार्टिंग का और कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। कि मेरे को क्या करना चाहिए ये तो मां बताएंगी, उसके लिए नेसेसरी शक्ति कहां से लेके आऊंगा वो मां प्रदान करेंगी। तो वो कन्विक्शन तो कब आएगा? जब मैं मां के लिए निहित समर्पित होऊंगा और वो मेरे से चाहेंगी वो करूंगा तो काम होगा। अपने आप में देश या कोई भी दूसरी चीज कैसे आ जाएगी बीच में? भाई श्री अरविंद के कितना जुनून था, इससे अच्छा और सामने सीधा उदाहरण हमारे सामने तो और क्या हो सकता है? जुनून में थे वो। श्री कृष्ण भी उनको कन्विंस नहीं कर पाए कि भाई, और इनफैक्ट लास्ट तक भी उनके ये था कि यदि सुप्रामेंटल आ जाता है, तो मैं देश के अंदर जाके सारी स्थितियों को व्यवस्थित कर दूंगा, सारी चीजों को। वो अपने भाई को पत्र लिख रहे थे भाई। आप इनके ये 35वां है, 36वां है, इन वॉल्यूम्स के अंदर देखिए। वो कह रहे मैं योग में प्रवेश मैंने इसके लिए किया। फिर धीरे धीरे ये समझ में आया कि भाई ये तो टेकन केयर ऑफ है इस चीज के अंदर। फिर भी कोई नेग्लिजेंट इसमें नहीं थे। लास्ट दिन तक भी उनके ये था यदि ये कुछ हो जाए, तो अभी भी देश की स्थितियों को अपने को एक ये पूरे को व्यवस्थित करना चाहिए। और कोई भी निर्णायक, कोई ऐसा प्रस्ताव या कोई भी ऐसी चीज नहीं रही जिस जहां श्री अरबिंदो ने अपना संदेश, अपनी कोई चीज, अपनी बात न भिजवाई हो। और यहां इस तरीके का रहा, कभी उनकी बात को स्वीकार किया ही नहीं गया। कोई भी ऐसा कोई निर्णायक, कोई यहाँ फैसला, कोई कोई चीज कर रहे थे, वहां से हमेशा उन्होंने संदेश भेजा कि ये नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वो करना चाहिए। कभी उसको नहीं माना गया, माना ही नहीं। पर फिर भी क्योंकि उन्होंने हमेशा, आज हम ये कहने की स्थिति में तो हैं, उन्होंने अपना कार्य कभी भी ये नहीं कि यार ये बेवकूफ है, अपने को क्या करना चाहिए, ना, ये नहीं। क्योंकि समष्टिगत जोड़ के अंदर सावित्री में भी है कि आपके क्रेडिट पेज में लिखी जाएगी आप जो कर रहे हैं। और आपको क्या पता बाहरी उसका जो परिणाम है, आप तो उसके तरीके से देख रहे हैं, जबकि भीतर से चीजें तैयार ऐसे ही होती हैं। आपने किसी चीज के लिए प्रयास किया, अपना पूरा जीवन उत्सर्ग कर दिया,
उसके परिणाम आपने बना लिए, चाहे वो सूक्ष्म स्तर के ऊपर हो, समय से आ जाएंगे। अगर कितना मुश्किल कोई चीज होगी उतना धीरे धीरे आएगी। श्री अरविंद ने जितना प्रयास किया सुप्रामेंटल के लिए, उसको जहां तक लेके आए, यदि वो सारा काम वो न करें तो जहां से वो परात्पर के पास से ये सारी चीजें लेके आ रहे हैं, क्योंकि वैश्विक सत्य तो ये है नहीं, ये तो ट्रांसेंडेंटल के अंदर से लेके आ रहे हैं। तो आप जो भी एफर्ट करते हैं वो समष्टिगत जोड़ के अंदर, मतलब डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ उसमें लेके आएगा। ये हो ही नहीं सकता। हम क्या कर सकते हैं इसमें? अरे कुछ क्या, आप तो सब कुछ कर सकते हो इसमें। आपका जो देह भाग है उतना करो तो सही। भाई करने से पहले मैं ये नहीं कह सकता। और आप करते कोई चीज इसलिए हो क्योंकि भीतर से आपको ये ट्रूथ पता चल गया, अभी माँ ये चाह रही है मेरे से, तो आपका परिणाम आपकी चेतना में तो आपको तत्क्षण मिल ही गया। आपका परिणाम चेतना के आधार पे होगा, बाहरी परिणाम के आधार पे आप चल भी नहीं रहे कि मैंने अपना जीवन इसमें गला दिया, देश को तो आजादी मिली नहीं। अगर स्वतंत्रता सेनानी भी एक एक ये सोचने लगे तो सोचो फिर बाद में हर जना कह दे यार इतने जने ने तो अपना शरीर खपा दिया, इसके अंदर हुआ कुछ है नहीं। मेरे अकेले के यहाँ खून बहाने से अगर सारा भी बहा दूं तो भी क्या होने वाला है? पर उन्होंने, किसी ने भी इस मूर्खता की जो दलील है उसका सहारा नहीं लिया। नहीं देता होगा कोई भी, जिन्होंने कार्य किया उन्होंने कहा चाहे कितनी भी परत अज्ञान की हो, और मैं ही लास्ट व्यक्ति हूं दीपक जलाने वाला, तो भी कोई कारण नहीं है कि मैं नहीं जलाऊं। ये आपकी अंतरात्मा की, आपके अंदर जो चीज जीवित है उसकी वाणी है, और आप में एक डिफीटिस्ट है उसकी वाणी, वो आपको दूसरी चीजें कहती है। ये दोनों को आप अच्छे से देख सकते हैं, दोनों भाग सब में सारे ही हैं। इस प्रकार हालांकि प्रारंभ में धीरे और आंशिक रूप में हम सचेतन यज्ञ करना सीखते हैं, सचेतन यज्ञ करना सीखते हैं। इसका मैंने आपको तरीका बताया। शुरू में व्यक्ति स्वीकार नहीं करता, वो तो घोर रूप से अपने ऊपर केंद्रित है। इनफैक्ट समाज के अंदर रहने के बावजूद भी कुछ लोग तो ऐसे हैं जो, मैं अच्छा, मेरा खाली मेरी जो पत्नी है, मेरा बच्चा है, ओ हो, इसमें तो कुछ लोगों से आप बात करेंगे अपने बच्चे के अलावा कोई बात ही नहीं करेंगे। वो समझदार हो चाहे कुछ भी हो, उनका मेरा बच्चा, उसके चारों तरफ इर्द गिर्द बुनावट जो है उसके अलावा है ही नहीं। तो उनका यज्ञ कोई विशेष आगे गया नहीं, इससे आगे कुछ उसमें। अब ये कह रहे हैं यार ठीक है, सकल भूमि गोपाल की, अब ये तो सारी उसी के, क्या फर्क पड़ रहा है इसके अंदर? कुछ इस भाव में धीरे धीरे उससे ग्रो करते हैं। मतलब आपको जब कोई दूसरी चीज में आनंद, अरे मैं अपने लिए अप्रोप्रिएट कर रहा हूं चीजों को, मेरी ही ब्रेड में खरीद लाया, दूसरा पास में बैठ के भूख मर रहा, नहीं यार ये तो नहीं अच्छा, नहीं लगता। जब आप उसको देते हो तो अंदर से आनंद आता है, और ये आनंद का कारण ये है क्योंकि आपके जो छोटी सी प्रेजेंस है साइकिक, वो इससे ग्रो करती है। जब आप अपने ऊपर केंद्रित होने के बजाय थोड़ा सा बाहर या समष्टि के ऊपर, या आप स्वीकार करते हो, क्योंकि डिवाइन ही मल्टीप्लिसिटी के अंदर है, तो इसी तरीके से आप, कोई एक दिन में चैत्य क्या कई जन्मों के अंदर तुरंत में नहीं आता, पर ये चीजें हैं, इससे धीरे 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 करके आप उसके अपने आप को, और आपके आनंद का दायरा बढ़ता है, आप क्लोजर आते हो। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे यार इससे फर्क नहीं पड़ता, मेरा पूरा नुकसान भी हो जाए पर ये चीज करूंगा, सही के लिए करूंगा, मेरे को इसमें ज्यादा आनंद आता है। फिर वैसे व्यक्तियों को आप देख सकते हो, उनके पास बैठ के, मतलब व्यक्ति व्यक्ति का आप तुरंत देख सकते हो टेक्सचर में अंतर। वो इस पे निर्भर करेगा कि वो आनंद का स्रोत इसका कितना खुला है। मतलब यज्ञ के आरोहण का सीधा सीधा डायरेक्ट रिलेशन इस बात से है कि आपके आनंद का स्रोत किस चीज से खुला हुआ है। जो निरा पशु है वो भोजन के अंदर, परिवार के अंदर, मतलब कोरा ही नहीं, चाहे वो बातें कितनी भी कर लो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो श्री अरविंद की पुस्तक नहीं पढ़ सकता होगा, पर केंद्रीकरण अभी भी, मेरा मेरा बेटा, उसका कुशल क्षेम, उसकी ये, उसकी वो, मेरी पत्नी, मेरा ये, हालांकि उससे भी निचले आप घोर देखोगे तो उसका तो कल्पना ही क्या करें, तो नीचे की भी सीमा नहीं है। पर ऐसे के अंदर भी आप केंद्रीकरण करण देख सकते हो कि अभी भी ग्रंथि आपकी जो है वो है कहाँ, उसका टेस्ट आप देख सकते हो कि केंद्रीकरण कहाँ है। और जैसे ही दूसरे भाग, अगर आपके डीपर भाग आएंगे, उसमें तुरंत आप देखोगे, सुखद महसूस करोगे, लाइट महसूस करोगे,
एयर महसूस करोगे, ज्ञान है, प्रकाश है, ये सारी चीजें उसमें आपको तुरंत पता चल जाएंगी। आपके मुंह का स्वाद चेंज हो जाएगा, आपके हाव भाव चेंज हो जाएंगे। तो धीरे धीरे व्यक्ति सचेतन यज्ञ करना सीखता है इस तरीके से। पर इसके अंदर कोई अभी भी, ये सचेतन वाली बात से पहले भी खैर बहुत अवस्थाएं हैं। उसके अंदर व्यक्ति घोर अपने ऊपर केंद्रित नहीं, वो कह रहा है क्योंकि समझ में आ गया कि यार अपने ऊपर तो पशु जीता है इस तरीके से, वो तो देश के ऊपर पूरा अपने आप को, या मनुष्य जाति के लिए पूरी के लिए। पर अभी भी सचेतन यज्ञ नहीं हुआ है। सचेतन यज्ञ का मतलब आप कोई दूसरी आपकी सत्ता है उसको स्वीकार कर लेते हो, और कॉन्शियस इंटरचेंज, कॉन्शियस सेक्रीफाइस, यहां तक कि अंत में हम अपने आप को तथा उन सब चीजों को जिन्हें हम अपनी समझते हैं, प्रेम और भक्ति के भाव के साथ उस कोई डिवाइन रियलिटी, अपना इष्ट गुरु को दे देने में आनंद लेते हैं। अगर ये आनंद नहीं आ रहा, तभी कई तरीके के प्रश्न उठते हैं। अंतरात्मा में वो प्रश्न उठ ही नहीं सकते। वो प्रश्न उठते ही तुरंत आप पहचान लीजिए कि कोई दूसरा भाग ही बोल रहा है। उस प्रश्न का क्या उत्तर है उसके इंतजार की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई इस बात का खंडन करता है कि यार आनंद तो अपने आप को दे देने में आता है, लेने का क्या आनंद है, उसको दे देने में आनंद लेते हैं, चाहे वह हमें वर्तमान में अपने से भिन्न प्रतीत होता हो। माँ हमसे अलग प्रतीत होती है, पर हमारी ही तो अपनी सच्ची रियलिटी है, वो हमारा ही प्रतिनिधित्व स्वरूप है। अंतरात्मा कोई अलग से बात कैसे करेगी? जैसे श्री अरविंदो के लेटर्स में एक ने कहा, ये साइकिक आ जाता है तो फिर मैं माँ की तरफ जाऊं या फिर साइकिक का? तो श्री अरविंद कहा, यार दो चीज नहीं है ये। साइकिक अगर आ जाता है तो उसकी तो अनन्य पुकार ये है कि माँ के चरणों में भेंट कर दे, और साइकिक का टेक्सचर कोई दूसरा है ही नहीं। तो अभी तू ये प्रश्न कर रहा है, इसका मतलब अभी ये तू अभी दूर है इस बात से। तो जैसे ही आप इस तरीके का प्रश्न करते हो, उसके उत्तर की विशेष खैर मजबूरन देना पड़ता है, और आदमी नाराज भी हो जाता है अगर उसके अनुकूल इस तरीके के उत्तर न दिए जाएं। पर जो है सो है भाई, जिस चीज की जो खुशबू है वो है। तो साइकिक आते ही उसको जो आनंद है, ये सचेतन यज्ञ शुरू हो गया। उससे पहले आरोहण चल रहा है आपका, धीरे 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 धीरे, जब तक कि आप यहां एक डिसाइसिव उसके ऊपर नहीं आ जाते। और जो निश्चय ही हमारे सीमित व्यक्तित्वों से भिन्न है भी। सीमित जो व्यक्तित्व है, आपने अपने आप को छोटा सा व्यक्तित्व मान लिया, उससे तो वो तो समग्रता है। आप जो मान के बैठे हो सीमित व्यक्तित्व अपने आप को, तो उससे तो भिन्न अपने आप ही आपने कर लिया, उसने थोड़ी कर लिया। आपने सीमाएं बांध ली बुलबुला बना के कि मैं तो एक छोटा सा ये हूं जिसका कोई वास्तव में वजूद नहीं है। यज्ञ तथा उसका दिव्य प्रतिफल तब हमारी अंतिम पूर्णता का एक सहर्ष स्वीकृत साधन बन जाते हैं। यज्ञ तथा उसका दिव्य प्रतिफल, कॉन्शियस सेक्रीफाइस, इंटरचेंज देवताओं के साथ। देवता आपको परिपुष्ट करते हैं, और इस तरीके से यज्ञ के अंदर आप धीरे धीरे आगे चलते रहते हैं। सोमरस प्राप्त होता है। पर वो सोमरस, वो जो आनंद है आप अपने लिए, जैसे इसके अंदर गीता में भी आया है, जो यज्ञ से बचे हुए भाग को, इसके अंदर भी आया है कि वो उसी अन्न को ग्रहण करता है। तो उसके अंदर से भी खाली यज्ञ के निमित्त जो चीज करी जा रही है, उसमें से जो भाग है उसी का सेवन करता है। इनफैक्ट उसमें भी इतनी चीजें आपके निकल के आती हैं, इतना आनंद आता है कि आपके भौतिक सत्ता शरीर को भी रोम हर्षित कर देगा ये। हमने ये बात करी थी इसके अंदर, वेद के अंदर, कि कैसे अश्विनी कुमार आएंगे, कैसे इंद्र की क्रिया होगी। ये साइकोलॉजिकल नहीं, ये तो भौतिक क्रियाएं हैं। अश्विनी कुमार नहीं तो फिर बाद में सारा आयुर्वेद इनको दिया है। तो ये आएंगे तो आरोग्यता लेके आएंगे, आपकी भौतिक आरोग्यता तक भी इंश्योर करेंगे। ये कोई काल्पनिक चीज थोड़ी है। एक स्टेट में आप देख सकते हो आपके पास एनर्जी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, आप में ये नहीं है, और आजकल इसको लेजिटिमेट कर रहे हैं, नहीं नहीं आपको तो इस तरीके से करना ही चाहिए। आपकी जो ऊर्जाएं हैं, वीर्यत्व है, उसको नष्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप को मौज के अंदर रखो। जबकि ब्रह्मचर्य के अभ्यास के अंदर आप ये देखिए कि उसमें आप क्या क्षीण कर रहे हैं। वो तो आप विचार में भी अगर कोई ऐसी चीज
जो आपकी केंद्रितता है माँ के ऊपर, अगर उससे स्खलन होता है तो कितना मुश्किल है। इसी टेक्स्ट के अंदर प्रवेश करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। आप भारी भोजन करके सोए, लड़ाई झगड़ा करके सोए, नींद अच्छी नहीं आती, सुबह इसमें प्रवेश नहीं कर पाते। वही आप बहुत ध्यान करके एक दिन है उठे, थोड़ा अपनी एक्सरसाइज करी, वॉकिंग करी, उसमें अब आपकी भौतिक सत्ता जितना प्रवेश कर पाती है, आपकी मानसिकता इसमें जितना प्रवेश कर पाती है, दोनों तो आप देख ही सकते हैं। अरे भाई, कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा जिसके इनर आई ओपनिंग ओपन हुई है, वो चीजों के अंतर को देख सकता है। आप थके हुए हैं, इतना प्रवेश नहीं कर पाते, लोगों से उस दिन झगड़े होते हैं, संघर्ष होते हैं, घर्षण होता है। आप यदि समझदार हो और आप तुरंत पहचान जाते हो, यार अब मैं आज इसमें नहीं, तो आप दूरी बना के रखते हो, बंद रखते हो मुंह को कि ना भैया आज चेतना की स्थिति ठीक नहीं है। तो आप दूसरे को कह दो कि भैया देख ऐसा है कि आज तो मैं इस स्थिति में नहीं हूं, या आप अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस पे कर लेते हैं। ये समझदार व्यक्ति को समझ में आ जाता है भाई आज नहीं है। तो यदि आप वास्तव में कोई दिव्य कर्म करना चाहते हैं, या ये तो आप अपने को मेंटेन करते हैं, मतलब देवताओं की क्रिया आप सुचारू रखते हैं। कौन सी चीजें हैं जो आपकी एनर्जी को लेके चली जाती हैं? पणी है, वृत्र है, जो हम सारी बातें करके यहाँ दस्यु हैं। दस्यु एक कॉमन टर्म है जो आपकी एनर्जी लेके चले जाते हैं। और एनर्जी लेके कौन जाता है? जो मैं और तेरे के बीच के विभेद को जो ज्यादा एनफोर्स करते हैं, मेरा तेरा, इंद्रियों के माध्यम से, उनके सेंसेशंस के माध्यम से पणी ये काम करेंगे। दस्यु आपके कुछ है कवरर्स हैं, बुद्धि को ढक लेंगे। भीतर से हम सारे जानते हैं भी मेरा जीवन माँ के लिए है। पर कौन ऐसा है हम में से जो एक जना कह सकता हो पूरे दिन के अंदर सचेतन रहते रहते भी ये अपने को कवर न कर देते होंगे? ये तो हमारी जिनकी जो कॉन्शियसली कोशिश कर रहे हैं उनके है, रोज का है ये। रोज डेली संकल्प करते हैं और डेली ये जो है किसी न किसी स्तर के ऊपर अपना काम किए बिना मानते हैं क्या? भाई जिस बैकग्राउंड से हम आए हैं, जैसी हमारी इंद्रियां हैं, जिस तरीके का गठन है, वो तो अपना काम किए बिना उसका अपना लॉजिक है। इसलिए श्री अरविंद ने कहा सुप्रामेंटल आए बिना ये काम नहीं हो सकते। मूल प्रकृति का जो आमूल परिवर्तन है वो साधित नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण भी आए, ओवर माइंड कॉन्शियसनेस भी आई, वो भी इसको विक्टोरियसली हैंडल नहीं कर सकती। तो वो बोझा तो हमको ढोना पड़ता ही है। पर फिर भी ये प्रक्रिया पूरी चलती है, यज्ञ तथा उसका दिव्य प्रतिफल। इसको हम जोड़ सकते हैं जो वेद के अंदर, क्योंकि ये सारी एक ही प्रक्रियाएं हैं। यज्ञ का जो विधान है, इसीलिए वेद के अंदर इसमें कहीं भी कोई ये अलग अलग नहीं है। आप यदि इसके वास्तव में एक के सत्य को जान जाते हो तो सारों का सत्य को जान जाते हो, क्योंकि सारे एक में ही समाहित हैं। अब क्योंकि अब इसे हमारे अंदर शाश्वत प्रयोजन की परिपूर्ति के मार्ग के रूप में समझ लिया जाता है। शाश्वत प्रयोजन जो आप में है, क्या कि आप जो अपने सच्चा आपका स्वरूप है उसमें आ जाओ, आप जो हो वो बन जाओ। जो परमात्मा आपके रूप में यहां आ गया जो आनंद लेने के लिए, उस रूप में आप सचेतन हो जाओ। आप उसके जो वास्तव में जो एक विशेष कोई चीज हो, उससे साक्षात्कार, फिर उसकी अभिव्यक्ति। ये शाश्वत प्रयोजन है, उसकी परिपूर्ति का मार्ग है ये यज्ञ। तो गीता शुरू ही इससे करती है कि निष्काम कर्मों का संपादन किया कैसे जाए। निष्काम कर्म करूं किस तरीके से भाई? अदरवाइज निष्काम कर्म करो कैसे? तो माँ की प्रसन्नता के निमित्त शुरुआत इससे। कैसे पता चले कि माँ इससे प्रसन्न होंगी नहीं होंगी? अगर आप में ये प्रश्न है तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आउटराइट कहेंगे अब ये व्यसन है, ये तो माँ की प्रसन्नता के लिए कैसे हो सकता है? छोटी छोटी आदतें हैं तंबाकू खाने की और की, ये वाली तो अब ये आप ये तो मुश्किल होगा आपकी चेतना को ये समझाना कि नहीं ये तो मैं माँ की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। हाँ, अगर किसी के है तो उसको नहीं क्वेश्चन कर सकते। एक जनरल सी बात है कि आप अपने जो है संलग्नता खाली बाहरी चीजों के अंदर इतनी रख रहे हैं, भोजन करने में, ज्यादा सोने में, लड़ाई झगड़े में, आप कहेंगे भी ये माँ की प्रसन्नता के लिए, तो तुरंत आप उस दायरे में अपनी चीजों को रखना शुरू करेंगे। तो पहले तो आपकी जो डीप चीज है, आपका साइकिक, आपकी इंटेलिजेंस के माध्यम से सारों को देखेगा। आपकी इंटेलिजेंस में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नहीं कह सकता मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है। अरे कुछ कैसे नहीं पता यार?
तेरे को जितनी इंटेलिजेंस दी है उससे तू शुरू करता है धीरे धीरे। और ये कोई इंटेलिजेंस अपने आप के आधार पे नहीं है, कितने इंटेलिजेंट लोग हैं, पर यदि भीतर से साइकिक का उसमें प्रेशर नहीं है, वो इंटेलिजेंस किसी काम नहीं आती। वो तो और जाले ही बुनता है, जैसे मकड़ी जाले बुनती है, बस और जाले बुनता रहता है अपनी इंटेलिजेंस के। ये मकड़ी का जाला नहीं है, साइकिक आके आप में यदि रिफ्लेक्ट करता है बुद्धि के अंदर, हार्ट के अंदर, तो आप धीरे धीरे उसकी लाइट में, आपकी यज्ञ की प्रक्रिया आरोहण इस तरीके से शुरू हो जाता है। आनंद का आरोहण होना शुरू हो जाता है, ज्ञान का आरोहण शुरू हो जाता है, सारे आप में ये चीजें हैं। क्योंकि अलग अलग देवता है, उनका भी आरोहण हो रहा है ना इस यज्ञ के साथ। अब इंद्र है, उसकी शक्ति और बढ़ती जाएगी तो आपकी क्लैरिटी बढ़ती रहेगी। इंद्र किसका द्योतक है? आपकी मेंटेलिटी, जो आपके सेंसेस से और आपकी प्राणिकता से, इनसे प्रभावित नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। आप जगत का विवेचन आपकी प्राणिकता या भौतिकता या इंद्रियता इसके आधार पे नहीं कर रहे, तो ये तो बहुत बड़ी निजात हो गई। नहीं तो अभी बातें कितनी भी हो, पर केंद्रितता तो वहीं की वहीं रहती है। तो ये आरोहण इस तरीके से चलता है, लगातार ये आरोहण चलता रहता है। और व्यक्ति का जितना आरोहण है, उतना आनंद के अंदर वो प्रवेश कर सकता है, उतना ज्ञान में प्रवेश कर सकता है। ये परस्पर क्रिया चलती रहती है। यहां कोई सेंटेंस या कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा हो, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। या किसी को कोई बात, इसमें कोई रिफ्लेक्शन या कोई किसी के भी कोई बात हो, तो विवेक। पहले से ज्यादा स्पष्ट हुआ है। इसमें कोई रिफ्लेक्शन है क्या दीपक, इस पूरी बात में? वो कुछ ऐड नहीं करना कोई और। वेद का जो पूरा रूपक है, इससे कितना सुंदर तरीके से खुल के आता है। और इस दृष्टिकोण से देखो, अब श्री अरविंद की सारा जो पूरा है, अभी तो अपन ये खाली चल रहे हैं अपने 19वें में। बड़ी आनंददायी यात्रा है, इसमें कोई भी हम चूकते हैं तो उतना ही फिर बाद में और दूसरी चीजों को फिर समझना, या फिर उतना हम चूक जाएंगे। इसमें तो आप ये देखेंगे कि बार बार जब आप सुनते हैं, जैसे विवेक ने कहा, ये कैसे, ये प्रश्न उठते ही बाद में हैं। पहले यदि आप स्वीकार करके बैठ गए तब नहीं, उसको एक्चुअल में उसको फॉलो कीजिए। फॉलो इन द सेंस, उसका पीछा कीजिए। ये विचार जा कहाँ रहा है? जो हम बातें कर रहे हैं संसार में, सामान्यतः सुनने उस तरीके से नहीं आती, तो फिर ये यज्ञ विधान सारों पे किस तरीके से लागू हो रहा है? हर जने के ऊपर, ये तो कह रहे अवश्य रूप से, ये तो पूरे मैनिफेस्टेशन के ऊपर, जड़ प्रकृति के ऊपर भी है। तो ध्यान से उसको धीरे 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 देखिए, उसकी कड़ियां जोड़िए। आपके सामने जिन सत्यों को ये लेके आएगा, आपको चमत्कार का भाव, अरे ये ओ हो कितना जबरदस्त रिवील कर दिया। आपके आनंद के स्रोत खुलने शुरू हो जाएंगे। और ये ऐसे स्रोत हैं, फिर बंद नहीं होते ये स्रोत। ये तो स्रोत खुल गए, धीरे धीरे और बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और चारों तरफ से और नए नए स्रोत खुलते जाएंगे। नए स्रोत, नई चीजें, नए वैभव, नए, और एक दूसरे को परिपूर्ति करेंगे, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे यज्ञ का कॉन्सेप्ट यदि समझ में आया, और अब इसके माध्यम से आप फिर से वेद वाली बात के ऊपर जाएंगे और उस चर्चा को सुनेंगे, तो कितनी और ये सारी चीज उसको और क्लेरिफाई कर देगी, वो वाली चीज इसको क्लेरिफाई कर देगी। इसके आधार पे अब गीता पे इसको प्रयुक्त करोगे, बात ही कुछ और निकल के आएगी। अरे ये तो श्री अरविंद कह ही कुछ और रहे हैं। अब फिर बाद में कोई दूसरी कमेंट्री, आप कोई आपको कहेगा आप पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो, नहीं तो सारों को पढ़ के देखो, आप कह रहे हैं मेरे को नहीं देखनी है। किस लिए? किस लिए मेरे को इसमें और इसमें जाना है? परंतु अधिक प्राय। अच्छा दीपक जी, कोई बात है इसमें? नहीं तो अपन इस नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर चलते हैं। यज्ञ का कंसेप्ट पहले से बहुत बेटर होता जा रहा है। बस सचेतन रूप से यज्ञ स्टार्ट हो जाए, इसके लिए प्रयास करने की जरूरत है। भाई इसमें और कुछ तो है या नहीं है? आपका दृष्टिकोण, देखने का तरीका तो इंस्टेंटली ही बदल जाएगा। और ये बहुत बड़ा अंतर आपके जीवन में, जैसे हमने कहा कि सबसे पहले जो ट्रूथ है वो एक विचार के रूप में,
विचार कोई ये विचार नहीं जो हमारे माइंड में सारे समय भिन भिनाते रहते हैं, वो विचार नहीं। फंडामेंटली जैसे आपके विचार आया, यार ये बात क्या है, आप जब उस दृष्टिकोण से देखते हो, वो किसी समय विशेष के ऊपर क्लाउडेड हो सकता है, वो कोई बात नहीं, पर एक बार यदि आपके ये डॉन कर गया, एक बार ये प्रकाशित हो गया, तो इसने अपना स्थान बना लिया, ये आपकी यात्रा जरूर लेके चलेगा, ये निश्चित मानिए। नहीं तो आप इसके इस विचार के संपर्क में आ नहीं सकते थे। परंतु अधिक प्रायकर यज्ञ अचेतन रूप से अहम पूर्वक और महान वैश्व यज्ञ के सच्चे अर्थ के ज्ञान या उसकी स्वीकृति के बिना किया जाता है। ये पूरा विश्व यज्ञ भी चल रहा है, ये पूरा विश्व भी जो है एक इकाई है। जैसे राष्ट्र अपने आप में एक इकाई है, वो इकाई किसी पूर्णतर इकाई का अंग है। भाई हम तो एक छोटी सी इकाई इसके अंदर, और यूं अगर आध्यात्मिक रूप से देखा जाए, हम ही हैं, सो हम, मैं हूं। और मैं मतलब खाली ये छोटा सा फ्रेमवर्क, कोई एक मेरे को साइकोलॉजी मिल गई या मेरे को खाली एक भौतिक चीज मिल गई, प्राणिकता मिल गई, ये नहीं, उससे एसोसिएट, और वो भी उतनी छोटी नहीं है। प्राणिक शक्ति भी इतनी छोटी नहीं है, आप जगत का निर्माण कर सकते हो। माइंड के लोग ऐसे हैं, आप मानस जात, मानस से आप जो है उसको प्रकट कर सकते हो, ये लोग ऐसे ही तो हैं। हमने ही तो मान लिया कि ये ऐसा छोटा है, कुछ नहीं। भौतिक को भी आप जिस तरीके से मानते हो, भौतिक भी वैसा नहीं है। तो हमने अपने आप के बीइंग को कितना लिमिटेड मान बैठा है, जबकि ये ऐसा है ही नहीं। और हम एक इकाई मान लो इस पूरे वैश्व यज्ञ के अंदर, और ये और किसी का है नहीं, हमारी ही जो समष्टिगत सत्ता है उसका यज्ञ है। तो अधिक प्रायकर ज्यादातर क्या होता है, यज्ञ अचेतन रूप से अहम पूर्वक, मेरे को ये चीज चाहिए, इसलिए पहले आधार रहता है कामना, सचेतन रूप से अभी आता नहीं। यहां तक तो कोई आता ही नहीं कि मैं मां की प्रसन्नता के निमित्त कैसे करूं। यही जब कल देविका जी ने पूछा, ये वाली बात आ जाए, मैंने कहा अरे ये तो मूवमेंट ही अलग है। न तो शरीर कहता ये बात, न प्राण कहता ये बात, और न मन कहता। ये तो अंतरात्मा से कोई बात आती है, नहीं तो ये आती ही नहीं ये बात कि मां की प्रसन्नता के लिए करूं, वो क्या चाहती हैं वो करूं। यज्ञ अचेतन रूप से चलता रहता है, मजबूरन करवाती है प्रकृति आपसे, भय के कारण या फिर आपको कोई कामना है उसके कारण। अहम पूर्वक मेरे को ये मिल जाए, आपने गलत जगह उस चीज को स्थापित कर दिया। आपका जो मैं का सच्चा भाव है, आप ही हो जो हो सो, पर स्थापित आपने उसको कर दिया आपके छोटे से व्यक्तित्व से, वो गलती हो गई। और अहम का भाव अपने आप में गलत नहीं है कि मैं हूं, अरे हो भाई ठीक बात है, पर मैं खाली ये शरीर हूं, मैं खाली ये हूं, ये नहीं, तो सब कुछ है यार। और महान वैश्व यज्ञ के सच्चे अर्थ के ज्ञान या उसकी स्वीकृति के बिना करते हो आप। इसलिए इनडायरेक्ट तरीके से जैसे भी है प्रकृति आपसे करवाती है मजबूरन। आपको समाज को स्वीकार करना पड़ता है, आपको ये करना पड़ता है। आप इनफैक्ट भाग जाते हो जंगल में तो भी आप, अरे जंगल को स्वीकार करना पड़ेगा, उसकी स्थितियों को स्वीकार करना पड़ेगा, आप चले कहां जाओगे। मैं समाधि लगा के पलायन करके चला गया, नहीं जा सकते, किससे बाहर जाओगे। अगर आप ही हो सब कुछ, तो बाहर किससे निकल के जाओगे। हाँ, किसी एक गेट से बाहर निकल के चले गए, पर अल्टीमेटली तो जा नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा स्वयं यहां आया है। तो निकल के कहां, किसके निकल के बाहर जाएगा, बाहर अंदर है कहां। इसीलिए अगस्त को रोक लिया कि भैया कहां जा रहा है, हमको स्वीकार किए बिना यहीं रोको, आप जा नहीं सकते ऐसे। देवताओं का देह भाग दिए बिना आप कहीं नहीं जा सकते। तो इसमें आपको स्वीकार करना पड़ेगा, मैं जंप करके वहां तक चले जाऊं, कभी नहीं कर सकते। और देवता मतलब कोई आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे। इसमें ये भाव न आ जाए आपके कि देवता आपको रोक लेंगे और आपको एक जगह रेस्ट्रिक्ट कर देंगे आपका मूवमेंट या एडवांस। रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे वो। पर जैसे आगे के तिलिस्म के अंदर जो ये कई हमको दिखाते हैं, अरे पहले उसके पास जाना और वो पजल सोल्व करना, वो तेरे को आगे की चाबी देगा। तो ये तो आरोहण, नहीं तो पहली क्लास की समस्याएं मैंने सोल्व करी नहीं, और मैं जंप करके अगर मेरे को 5वीं में कर दिया जाए, यो तो मेरे को फिर बाद में किसी में भी कर दो, मैं तो जो पहली वाली में था वैसा 5वीं के अंदर मिलूंगा या 10वीं में मिलूंगा। ये तो जब तक मैं उसकी
समस्याएं हैं, चैलेंजेस है, उसको मीट नहीं करता, तब तक आगे जाके लाभ क्या कि मैं यूं का यूं वहां चला गया। तो ये कहे कि प्रकृति का इतना जो आपके साथ तैयारी का काम चल रहा है वो किए बिना आप तो वहां सुपरामेंटल में पहुंच गए, और तो फिर वैसे के वैसे ही पहुंच गए। तो इसके लिए थोड़ी आए थे, इसके पूर्ण रूपांतर के लिए। उसके काम में माँ ने कहा पहली बार अब मैं समझी हूं, जब कोशिकाओं का रूपांतर होता है तब मैं समझी कि भौतिक मैनिफेस्टेशन क्यों है, एजेंडा में है ये आपकी भौतिक। ये इसलिए है क्योंकि इसके जो परिवर्तन का जो आनंद है वो कहीं किसी दूसरी चीज में आता ही नहीं। कोई साइकोलॉजिकल आनंद उतना जबरदस्त आनंद नहीं है जितना जब कोशिकाओं में जब उस दिव्यता को आप स्वीकार करते हो और ये दिव्य बनती हैं, उसका जो आनंद है ये अनिर्वचनीय है, इनएफेबल है, बता नहीं सकते आप। तो अब समझ में आया है कि मैनिफेस्टेशन क्यों। तो यदि आप पलायन करके जाना चाहो तो आप अपने ही आनंद का खंडन कर रहे हैं, तो परमात्मा अपने आनंद का खंडन कैसे करेगा। तो एक व्यक्ति विशेष के लिए हो सकता है, तब ऐसों को वो मानते हैं भाई ये परीक्षण अपना गड़बड़ हो गया, ये बीज निष्फल हो गया। सावित्री में कह रहे हैं कुछ तो ऐसे हैं जिनका अपने पेज से नाम काट दिया जाता है, कुछ आत्माएं ऐसी हैं, उसका क्या मतलब निकलता होगा वो तो वो जाने। कुछ आत्माएं ऐसी है जिनका रजिस्टर से नाम काट दिया जाता है, गई गायब है साहब वो आदमी लुप्त हो गया, वो आत्माएं गायब हो गई, कहाँ है उनका पता नहीं, रजिस्टर में नाम काट दिया गया है। तब वो कहाँ जाती होंगी अल्टीमेट, क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था है, इतनी भयंकर विशाल व्यवस्था है। ये तो थोड़े से ओकल्ट में जाते ही आप देखते हो यार इतना बंधन नहीं है। तो मेरे को जो दिख रहा है वो ही वर्णन जगत का ठीक है। ये तो बिल्ली कहती हो मेरा वाला, और क्या दिक्कत आ रही है इसमें, बिल्ली वाला वर्णन हमसे कमजोर हो, ये क्या बात हुई। कोई भी वर्णन हमसे कमजोर कैसे, और हमारे वाले भी आग्रह करके बैठ गए। अधिकांश पार्थिव प्राणी इसे इसी प्रकार करते हैं। ये तो मैं कंटिन्यूअसली ट्रेस करते आ रहा हूं। एक व्यक्ति घोर रूप से मैं ठीक हूं, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, ओहो, और अल्टीमेटली चाहे कैसा भी कितना भी संभ्रांत व्यक्ति हो, मैंने मैंने ये काम किया, मेरा, मैं, देखो मेरे ऊपर माँ की विशेष कृपा, मेरा ये तो इतनी सूक्ष्म है, सूक्ष्म होती जाती है। पर ये अगर थोड़े से आप सेंसिटिव हो तुरंत कह दोगे यार आ गया ना ये वाला भाग। आप हंसते भी हो और ये पहचान भी जाते हो, देख अपनी चीज मिलाने के लिए, इसमें दुर्गंध करने के लिए आज आ गया है ये, मैंने किया ये, देखो ये ऐसे। ओहो माँ की बड़ी कृपा रही, वो माँ का नाम भी आप ले लेते हो। इतनी मुश्किलें आई फिर भी ये कर पाए। अल्टीमेटली धीरे सी चेतना में ये माँ आप में रस ले रही है, आपको कुछ थोड़ा सा ऐसे आप पे कुछ है उसका बड़ा। ये पूरा सेटअप बड़ जोरदार है, मतलब कनिंग है। जैसे सावित्री ये शब्द काम में लेती है, कनिंग, बहुत कनिंगली मेड। एंड जब यह इस प्रकार किया जाता है तब व्यक्ति यांत्रिक रूप से करने के कारण इसके आवश्यक रूप से मिलने वाले स्वाभाविक लाभ की न्यूनतम मात्रा, और वो लाभ क्या है, आनंद, वो नहीं आता। इसके द्वारा धीमी कष्टदायी प्रगति ही प्राप्त करता है जो सीमित होती है और अहम की क्षुद्रता और यंत्रणा से प्रताड़ित होती है। जब हृदय संकल्प और ज्ञानात्मक मन अपने आप को इस विधान से संबद्ध करके इसका हर्षपूर्वक अनुसरण करते हैं, केवल तभी दिव्य यज्ञ का गहरा आनंद और उसकी मंगलमयी फलदायिता प्राप्त हो सकती है। ये जिसने कॉन्शियसली किया उसको द्विज बोलते हैं, उसकी साधना प्रारंभ हो गई। ये कहते ही कुछ लोग शंकित हो जाते हैं, इस शब्द से शंका आ जाती है फिर बाद में उनके, अरे हम तो कोई आध्यात्मिक जीवन नहीं जी रहे, फिर बाद में ये वाली लाइफ, हम तो परिवार में हैं, हम आश्रम में नहीं है। अरे यार ये कह कहाँ रहे हैं, ये वाली बात कहाँ कह रहे हैं ये। पर उनके कोई ना कोई चीज ट्रिगर कर जाती है कि ये जो कॉन्शियस यज्ञ है इसका मतलब आपने सचेतन साधना अपना ली। अगर ये नहीं कर रहे तो आपके आनंद को उतना, ये तो सारी प्रक्रिया बता ही रहे हैं, इस प्रक्रिया को आप स्वीकार करो या नहीं करो। और कोई आप देखेंगे कोई भाग जो है कई बार शंकित हो उठता है, अब वो क्यों उठता है पता नहीं। यज्ञ विधान के संबंध में मन के ज्ञान तथा हृदय की प्रसन्नता की पराकाष्ठा इस बोध में होती है कि हम जो उत्सर्ग करते हैं वह अपनी ही आत्मा और आत्म तत्व के तथा सबकी एकमेव आत्मा और आत्म तत्व के प्रति करते हैं, और किसी के प्रति उत्सर्ग थोड़ी है। हमारी आत्मा और हमारा जो सेल्फ है
उसको सबकी आत्मा और सबका, और वो हमारे से अलग है नहीं, ये हम जान जाते हैं। मजबूरन हो सकता है क्या, सोचिए आप, सहर्ष है ये, साधना में मजबूरन नहीं है। इसलिए यहां जो शब्द आया, जब आप सहर्ष स्वीकार कर ले तो हर्ष पूर्वक ये अनुसरण करते हैं, तभी मजबूरन साधना नहीं हो सकती। जब तक आपका रस इसमें नहीं आ रहा, ये नहीं शुरू हुआ, ये तो प्रक्रिया है। और यह बात तब भी सत्य होती है जबकि हम अपनी आत्मा होती परमोच्च के प्रति नहीं, अपितु मनुष्यों या कमतर शक्तियों और तत्वों के प्रति अर्पित कर रहे होते हैं। इसलिए जब गीता कहती है यक्षों की पूजा करने वाले यक्ष के पास जाते हैं, गंधर्वों की पूजा करने वाले, तो कोई ये थोड़ी गंधर्व की सोच के आप गंधर्व की पिक्चर बनाई और उसकी पूजा कर रहे हैं, ऐसे नहीं करते। आपका मोटिव क्या है, आपका मोटिव डिसाइड कर देगा कि कौन सा देवता, किस तरीके का फ्रेमवर्क, कैसी क्या बात, और उसका प्रतिफल कैसा है। यज्ञ किसके प्रति कर रहे हो, आहुति जिस देवता के प्रति कर रहे हो, वो आके आपसे संवाद करेगा, उतनी चीज ले आएगा। याज्ञवल्क्य उपनिषदों में कहते हैं, पत्नी हमें अपने लिए नहीं, उसके अपने लिए नहीं, अपितु आत्मा के हितार्थ प्रिय होती है। अब हम में से कुछ इसको कैसे ट्रांसलेट कर लेंगे कि पत्नी प्रिय है, अब इसमें आत्मा देखनी शुरू कर दो। ये तो उल्टा तरीका हो गया, ये नहीं कह रहे। इसको गलत ट्रांसलेट करने का कि मेरे जिसमें आसक्ति है, हालांकि खैर घोर आसक्ति में तो थोड़ा सा ये प्रवेश हो सकता है इस बात का, और बहुत लोग पर इसमें पूरा जीवन निकाल देते हैं, बार बार ये ट्रांसलेट करते रहते हैं, माइंड में एक सर्टेन एक कवरिंग ऐसा ऊपर से एक पपड़ी जम जाती है। मैं तो बस यही देख रहा हूं, और अच्छी अच्छी चीजें सीख जाते हैं, बढ़िया बढ़िया शब्द सीख जाते हैं, अंतरात्मा है वो फ्लेड अवे हो जाती है, भाग जाती है। तो पत्नी हमें उसके अपने लिए नहीं, अपितु आत्मा के हितार्थ प्रिय होती है। तो अगर उसके अंदर वो चीज नजर नहीं आ रही, आत्मा ही आपके लिए सर्वोपरि है, तो आइदर तो वो मोल्ड हो जाएगी, नहीं जो है वो हो जाएगा। अभी आसक्ति इतनी जबरदस्त है, आप ये मान बैठे हो नहीं ये तो प्रिय है ही है, अब इसमें आत्मा भी कोई दूसरा तत्व है, वो भी देख लेते हैं भाई। ये दोनों में साइकोलॉजिकली अंतर है, ये बहुत बड़ा अंतर है। और ये खाली कहने इससे नहीं हो सकता, इसे व्यक्तिगत अहम के निम्नतर अर्थ में लिया जाए तो भी, आ गई ना ये बात, तो भी यह एक ऐसा निर्विवाद सत्य है जो अहम मूलक प्रेम के रंजित एवं आवेश युक्त दोषों दावों के पीछे छिपा रहता है। इन दावों के पीछे तो भी खैर वो तो चलता ही रहेगा, पर उच्चतर अर्थ में, दोनों अर्थ आ गए ना देखो, उच्चतर अर्थ में यह उस प्रेम का भी आंतरिक आशय है जो अहम भाव में नहीं अपितु दिव्य होता है। इसमें हमारा प्रवेश नहीं है भाई, हम तो आग्रह कर रहे हैं निचले वाले पे, और हम ये सोच रहे हैं कि ये यात्रा करके ऊंचे वाले पे चले जाएंगे, ये नहीं होगा, क्योंकि आपकी दृष्टि ऊंचे वाले पे है नहीं, मेरी आसक्ति तो उस पे है। अगर मेरी दृष्टि यहां इस यात्रा पे है तो वहां ले जाएगी, तो आप उसमें प्रवेश कर जाएंगे। सभी सच्चा प्रेम एवं सभी यज्ञ अपने सार में मूल अहम और उसकी पृथककारी त्रुटि का प्रकृति द्वारा किया खंडन है। तो कोई भी चीज आपको ये पृथककारी जो चीज है उसको रीइंफोर्स करती है, वो दूर ले जाती है, एकता की ओर जो लेके जा रही है। एकता का मतलब जबरदस्ती जाके किसी के गले लगना, वो एकता नहीं, वो कोई एकता थोड़ी है। वो तो आपको डीपर आप उसमें हो तो वो बताए कि किससे क्या करना है, तो एकता है। यह एक आवश्यक प्रथम विखंडन से एकत्व की पुनः प्राप्ति की ओर मुड़ने का उसका प्रयास है। प्रथम विखंडन जो एकम से बहुश्याम, जो उसमें आता है कि एक था वो बहु हो गया, प्रथम विखंडन जो है, उन्हें हम वापस अपनी मूल एकत्व की ओर। पर वो एकत्व का मतलब हमारी इंडिविजुअलिटी समाप्त नहीं हो जाएगी कि उसमें विवेक विवेक नहीं रहेगा, दीपक दीपक नहीं रहेगा, रविकांत जी नहीं रहेंगे। तो उस मूल जगह से तो हम आए ही हैं, वो विखंडन की आवश्यकता ही क्या थी। पर अब वो एकता मल्टीप्लिसिटी के अंदर भी एकता अनुभूत कर लेगा विवेक, इस आनंद का तो कहना ही क्या। ये करने के लिए माँ ने बड़ा इसका वर्णन किया है, श्री अरविंद ने भी किया है, पर माँ ने बड़ी साफ साफ भाषा में किया है एक जगह। प्राणियों की समस्त एकता सारतः एक आत्म प्राप्ति है, उसके साथ मिलन है जिससे हम पृथक हो चुके हैं। अपनी निज सत्ता को दूसरों की आत्माओं में खोज निकालना है। आगे का तो हम अब कल लेंगे। मेरे ख्याल से अब ये
पिक्चर जो है वो क्लियरर होती जा रही है, क्षितिज आपके सामने और स्पष्ट होता जा रहा है। कोई सेंटेंस या कोई चीज विवेक? ये पहले से बहुत ज़्यादा क्लियर होते जा रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से पढ़ना होगा, चूँकि हाँ दोबारा पढ़ने से ही वो चीज़ें और कुछ प्रश्न भी नज़र आता है। बहुत सारी चीज़ें छूट भी जाती है, तो दोबारा पढ़ने से और सुनने से हाँ हाँ, कवर हो बिल्कुल सही पाती कह है। रहे हो, एकदम सही बात है। हर सेंटेंस पे रोक लो और उस सेंटेंस का मंथन करो। हुँ, उसको ये नहीं कि हाँ हाँ नहीं, उसको रोको और उसके इम्प्लीकेशन क्या है, वो कहाँ तक लेके जाता है, और उससे डरना नहीं है कि वो कहाँ तक लेके जाता है, क्योंकि इसके परिणाम भयंकर परिणाम हैं इसके। वो तो हमारी सीमाओं से परे की बात है। तो सबसे पहला इसका काम होगा, हमारी सीमाओं को तोड़ेगा। और व्यक्ति को उससे सबसे ज्यादा डर लगता है अपनी सीमाओं, चाहे कितनी भी बड़ी सीमाएं हों। मेरे अपने डर हैं, आपके अपने तरीके के हैं। तो हमेशा ही फ्रेश रहने का मतलब है ये तैयार रहो भी, आपकी सीमाएं, इससे खुश होने की आदत डाल लो। अच्छा, ये बढ़िया बात है। फ्रेमवर्क बिना तो आप रह नहीं सकते। एक फ्रेमवर्क तोड़ोगे उससे बड़ा बनाने के लिए, पर इसको बड़ा बनाते रहो भाई, और तो क्या बात है। दीपक जी? जी, बहुत सुंदर चल रहा है। वैदिक युग का अब यहाँ आकर के और बहुत बेहतर ढंग से खुल रहा है। हम्म। आपकी वो गीता भी हमने पढ़ी थी, वो कमेंट्री बहुत बढ़िया से खोला हुआ है। हम्म। बिल्कुल। ये सामान्य व्यक्तियों के पास, या कम से कम जो मास श्री अरविंद के संपर्क में है, जनरली तो क्या है कि गीता आप किसी से बात करोगे तो यदि वो विचारधारा है इस्कॉन वाली, तो वो दूसरी टच नहीं करेगा। बहुत बहुत हैं जो सारे अपने ही उस तरीके की, सबकी अपनी अपनी गीताएं हैं, वो तो एक अलग बात है। पर कम से कम हिंदी भाषी जो क्षेत्र है, श्री अरविंद और माँ के जो संपर्क में हैं, उनके पास ये जाए। बाकी तो अपनी जो इंग्लिश वाली गीता है, जो इसका मूल है, द भगवत गीता, वो तो पौंडीचेरी आश्रम में 1992 से आज तक की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग नंबर है। और वो कोई मां श्री अरविंद के भक्तों के पास जारी हो ये बात नहीं, क्योंकि शब्दा जो बेचती है, शब्दा तो कुछ ही कॉपीज बेचती है, बाकी सारी की सारी रूपा एंड कंपनी बेचती है उससे लेके, ये देखिए आप। तो सामान्य जन के पास भी इतना, उसको ये कमेंट्री जो श्री अरविंदो की है और जिस क्रम से इसको रखा गया है, वो इतनी अपीलिंग है कि प्रतिदिन की हमारा सारा स्टॉक जो है जितना छपता है, मैं तो यहाँ 200-300 कॉपी मंगाता हूँ झुंझुनू। बाकी अंग्रेजी की सारी शब्दा, और कोई उसमें उनके पास स्टॉक रखने की जगह नहीं है। पर इसके लिए कमरा खाली रखते हैं, भैया आप जो है ये वाली रखो, ये तो हमारी स्टार सेलर चीज है। खुद बेचती नहीं वो इतना। लॉकडाउन के अंदर भी ये जो पुस्तक है लगातार फ्लो कर रही थी। तो गीता का कितना होल्ड है आप ये देखिए, जबकि और गीताएं कितनी प्रचलन में है। इस्कॉन वाली तो जो प्रभुपाद जी की है, और उस पर टीकाएं हैं, कितने वॉल्यूम्स उसके ऊपर टीका के हैं, एक पे एक पे एक, और फिर बाद में और दूसरी टीकाएं हैं। कितने और जो हैं स्वामी जी वगैरह, एक ये वो शायद हरियाणा के अंदर उसको कितने सैकड़ों एकड़ तो अभी सरकार ने जमीन दी है, और काम खाली गीता उसके ऊपर। उनकी अपने तरीके की है। रामदेव जी के गुरु यहाँ आए थे, प्रद्युम्न जी, तो मैंने उनको ये दिया, तो मैंने कहा भी आप ये, तो उन्होंने मेरे को बड़ी अच्छी बात कही कि देखो ऐसा है कि जहां जहां जिसके पास जो जो है वो कोई दूसरी स्वीकार नहीं करता। तो उन्होंने ठीक कही ये बात। तो अपनी चीजों को वो बड़े अप्रिशिएट करते हैं, बहुत डीप रेस्पेक्ट है उनके। यहां से वो पुस्तकें अपन ने भेजी भी थी, हरियाणा में है उनका। ये है, पर ये मां श्री अरविंद के भक्तों के पास ये जो गीता है, या जो भी कुछ पढ़ने सोचने समझने या पूर्वाग्रहों से ग्रसित नहीं है, ये यदि टीका पढ़े जबरदस्त अपनी वेद वाली जैसे, अब कौन सी ऐसी चीज है जो कमजोर है, एक से एक, और उसके साथ अपनी जो ये चर्चा है, वो तो उसको बिल्कुल खोल देती है। अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आने के बाद में, अब ये तो कोई आध्यात्मिक या वो या ये कोई, ये तो रहा ही नहीं। यज्ञ तो करना ही पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा। तो पहले तो आप ये कमेंट्री स्वयं देखिए, और इसको जितनी लेके जा सकते हैं बांटो इसको। इन सारी जो अपन जितनी चर्चाएं कर रहे हैं, जिस समय जो चर्चाएं करें, उसको लोगों को प्रोत्साहित करके, अरे भैया ये बात है, ये देखिए ये चीज है। ठीक है दीपक जी, रविकांत जी? हाँ, उस गीता में जग के बारे में इतना लंबा लंबा लोग लिखे हैं प्रभुपाद वाली गीता में, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड खोल के रख देता है। हालांकि ये भी अंदर घुसने की बात है।
पारस्परिकता का सिद्धांत। हाँ, एक वर्ड खोल के रख देता है। हाँ, आपका विज्ञान या कोई चीज भी इसके बिना हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। पारस्परिकता का सिद्धांत, पानी बह नहीं सकता, आग जल नहीं सकती, कुछ भी नहीं हो सकता अगर ये न हो। एनर्जी का इंटरचेंज, गिव एंड टेक, ये यज्ञ है। सचेतन तरीके से करोगे साधना, अचेतन तरीके से। इसीलिए श्री अरविंद शुरू में क्या कहते हैं कि संपूर्ण जीवन ही योग है, चाहे अचेतन रूप से या सचेतन रूप से। सचेतन रूप से करोगे आनंद है, अचेतन रूप से करोगे तो पूरी प्रकृति कर ही रही है। हजारों वर्षों में आप भी चलते 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 पहुंच जाओगे कहीं ना कहीं। भाई शरीर का विघटन हो जाएगा, विघटन होने के बाद में और चीजें छूट जाएगी, जो चीज है वो वापस जन्म लेके आ जाएगी, धीरे धीरे ग्रो करते रहोगे। तो माँ ने कहा ना, ये चीज, ये गति मेरे को नहीं चलती। प्रकृति से जब वो बात कर रही थी तब, ये गति मेरे को नहीं पसंद आती, इसमें बदलना पड़ेगा आपको। प्रकृति को मजबूर कर दिया कि तेरी पेस है, उसको चेंज कर, गति को चेंज कर। इतनी गंभीर बातें हैं, जो माँ की बातें कहाँ समझ में आए। यहां विराम देते हैं, कल मिलते हैं। और बाकी तो जो 9:15 बजे की क्लास है उसमें जो आना चाहे वो आ सकते हैं। जय श्री माँ। जय श्री राम। जय श्री राम।